ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर की मुआवजा राशि के मामले में आज एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों सहित अन्य लोगों के 20 स्थानों पर छापा मारा। प्रदेश में अब लोगों को जमीनों के नामांतरण के लिए तहसीलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नामांतरण का अधिकार पंजीयक को दिया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में रोपवे की ट्राली टूटने से पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा और भाजपा के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा सहित 5 लोग घायल। और नारायणपुर जिले में आज 4 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर की भू अर्जन मुआवजा राशि में शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में आज एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों, तहसीलदार और पटवारी सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने आज सुबह रायपुर सहित महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक सहित कई राजस्व अधिकारियों के 20 स्थानों पर दबिश दी। छापे की कार्रवाई में महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कई बैंक अकाउंट, निवेश से संबंधित कई दस्तावेज मिले हैं। एसीबी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस प्रकरण में अब तक राज्य शासन द्वारा 5 गांवों की जमीन के संबंध में दिए गए रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया है कि गलत और अधिक मुआवजा राशि दिए जाने के कारण शासन को लगभग 48 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। प्रदेश में अब लोगों को जमीनों के नामांतरण के लिए तहसीलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नामांतरण का अधिकार तहसीलदार से लेकर पंजीयक को दे दिया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। गौरतलब है कि जमीन की खरीदी के बाद नामांतरण जरूरी होता है। इसके लिए अभी तक संबंधित तहसील में आवेदन देना होता था। तहसील कोर्ट से आगे की प्रक्रिया की जाती थी। इसके अलावा नामांतरण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित रहने के कारण भूस्वामियों को परेशानी होती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को दे दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में रोपवे की ट्राली टूटने से पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा और भाजपा के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा के कंधे और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं ट्राली में बैठे मां बमलेश्वरी ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और भाजपा नेता दया सिंह को मामूली चोटें आई है। मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर मां बमलेश्वरी के दर्शन कर रोपवे से नीचे उतरने के दौरान स्टेशन में पहुंचते ही ट्रॉली अचानक रोपवे से अलग होकर नीचे गिर गई। इस घटना के बाद घायल नेताओं को ट्रॉली से बाहर निकालकर डोंगरगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल भरत वर्मा को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। नारायणपुर जिले में आज 4 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें माड़ डिवीजन प्रेस टीम के कमांडर बैसाखू नुरेटी और कम्युनिकेशन टीम के कमांडर समीर कश्यप भी शामिल हैं। इन पर 5 और 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं कमल सिंह और महिला माओवादी फूलमती पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि सरकार की नई पुनर्वास नीति के तहत घर और नौकरी ने इन्हें आकर्षित किया है। आत्मसमर्पित सभी माओवादियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन आज भी जारी है। सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर कर्रे गुट्टा और दुर्गम गुट्टा की पहाड़ी को पिछले 3 दिनों से घेर रखा है। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के विभिन्न सुरक्षा बल शामिल हैं। सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली थी कि इस इलाके में माओवादियों के कई शीर्ष नेता मौजूद हैं। इस अभियान में 5000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। इस बीच ऑपरेशन के दौरान 40 से ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं। पीड़ित जवानों को सेना के हेलीकॉप्टर से तेलंगाना के भद्राचलम और वेंकटापुरम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
राज्य सरकार ने स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान समर कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कोमल सिंह परदेशी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि समर कैंप सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच स्कूलों या सामुदायिक केंद्रों में आयोजित किए जाएं। समर कैंप में चित्रकारी, गायन, वादन, निबंध, कहानी लेखन, नृत्य और खेलकूद जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही कला और रचनात्मक क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके उनसे छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा में 65वीं रैंक प्राप्त करने वाली पूर्वा अग्रवाल से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण कल 26 अप्रैल को FM चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। वहीं प्राइमरी चैनल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास निगम में संशोधन किया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में अब उद्योग एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इससे राज्य में उद्योगों और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नगर और ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फ्लैटेड इंडस्ट्रीज के लिए फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ा दिया गया है, जिससे एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण किया जा सकेगा। इससे विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप को कम लागत में अधिक उपयोग के लिए योग्य स्थान उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार ने रायपुर स्थित गांधी भवन में सौर ऊर्जा आधारित सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य भवन की विद्युत आवश्यकताओं को पर्यावरण के अनुकूल पूरा करना है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे और अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवर्णी के बीच आज एक बैठक हुई। बैठक में गांधी भवन में सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना और इसकी उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों अध्यक्षों ने परियोजना को शीघ्र अमल में लाने के लिए परस्पर समन्वय स्थापित करने पर भी सहमति जताई है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस रोग पर नियंत्रण, रोकथाम तथा इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बेमेतरा में शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से आम लोगों को मलेरिया के लक्षण, बचाव और उपचार संबंधी जानकारी दी गई। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की मितानिनों के लिए मलेरिया पर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। उधर कोरिया जिला कलेक्टरेट परिसर में कलेक्टर ने मलेरिया उन्मूलन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से लोगों को मलेरिया उन्मूलन के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का आज सुबह बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने इसरो में अपनी सेवाओं से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वे सदैव वैज्ञानिकों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 अप्रैल को दोपहर 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क प्रसारित होगा। राज्यपाल रमेश डेका ने आज अंबिकापुर कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शासन के सभी विभागों और कलेक्टरों को डिजिटल पत्राचार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्र जारी कर कहा है कि कार्य संपादन में गति लाने, उन्नत कार्य कुशलता और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल पत्राचार का उपयोग करें।
कवर्धा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 हाईवा, 2 मोटरसाइकिल, 1 कार और 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। और कोरबा जिले के ग्राम भैंसमा में कल रात आयोजित एक विवाह समारोह में विषाक्त भोजन खाने से 50 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कॉलेज के डीन डॉक्टर के सहारे ने बताया कि सभी मरीज अब खतरे से बाहर हैं और 24 घंटे निगरानी में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर की मुआवजा राशि के मामले में आज एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों सहित अन्य लोगों के 20 स्थानों पर छापा मारा। प्रदेश में अब लोगों को जमीनों के नामांतरण के लिए तहसीलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नामांतरण का अधिकार पंजीयक को दिया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में रोपवे की ट्राली टूटने से पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा और भाजपा के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा सहित 5 लोग घायल। और नारायणपुर जिले में आज 4 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।